बलूचिस्तान में जो एक दिन पहले जो अटैक किया गया, उसमें कई लोगों की जानें गई हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ जैसे हमेशा होता है कि बजाय अकल करने के या ये सोचने के कि ये इंसिडेंट क्यों हो रहे हैं, ये अटैक क्यों हो रहे हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है, वो कौन नाराज लोग हैं जो इस किस्म के अटैक कर रहे हैं और लोगों की जानें ले रहे हैं, उसके बजाय हम शुरू हो जाते हैं कि ये तो भारत करा रहा है और ये तो अफगानिस्तान करा रहा है, ये तो फलाना करा रहा है, और इसी किस्म की बातें जो है वो इस वक्त भी हमारे यहाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप देखें, मीडिया को देखें, सोशल मीडिया को देखें, या इवन अगर टीवी चैनल्स को भी अगर हम देखें, तो बात यही की जा रही है कि जो ये अटैक्स चल रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत का हाथ है। बार बार यही बताने की कोशिश की जा रही है कि जी हम तो जी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और हम जो है वो ईरान और कह लीजिए कि अमेरिका की लड़ाई को भी रुकवा रहे हैं, और भी कई बड़े बड़े काम जो है वो हमारे ही जरिए हो रहे हैं। इस वजह से सारी दुनिया जो है वो हमारे खिलाफ साजिशों में लगी हुई है। ऐसी इसी किस्म की कुछ बातें जो है अनीक नाजी साहब, जो कि कह लीजिए कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं पाकिस्तान से, और उनका कहना यह है कि भारत ने हमले के लिए बलूचिस्तान का इंतखाब किया। लोगों की शहादतें हुई हैं कोयटा बलूचिस्तान के अंदर। कहा जा रहा है कि ये सुइसाइड बॉम्बिंग हुई है बलूचिस्तान के अंदर। ये दो चीजें इकट्ठी चल रही थी। एक तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बीजिंग का दौरा चल रहा था, ये एक तो उसको हिट किया गया। दूसरा, पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के अंदर जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो डायलॉग करवा रहा था, ये बेसिकली उसको भी हिट किया गया। तो आप इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं दैट हाउ कम थिंग्स आर बीइंग शेप्ड। चीजें कैसे शेप अप जो है वो हो रही हैं यहाँ पे। मकसद क्या है ये बताना। अच्छा, साथ में मार्को रूबियो इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, तो पैगाम ये देना है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह का मुल्क है। पाकिस्तान इस तरह का मुल्क है, यानी कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल दुनिया में अमन करा रहे हैं, चाइना में हम बैठे हुए हैं और ये वाकया दहशतगर्दी का यहाँ पे करवा दिया जाता है। आप क्या समझते हैं जो वाकया करने वाले हैं, जिन्होंने ये सुइसाइड बॉम्बर्स भेजे हैं ईद के वाले, हर ईद के ऊपर ऐसे होता है कि पंजाब के अंदर डेड बॉडीज जाएं, पाकिस्तान के अंदर डेड बॉडीज जाएं, ताकि हम ये कह सकें कि जनाब देखो पाकिस्तान जो है ना ये जो सेफ मुल्क नहीं है, पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं। ये बेसिकली दैट इज द पर्पस तो ये होता है। अच्छा, अगर पंजाब सेफ मुल्क नहीं है, सेफ सूबा नहीं है, तो पंजाब इज पाकिस्तान, जैसे बलूचिस्तान इज पाकिस्तान, या बाकी जो लोग हैं वो पाकिस्तान है ना सारे का सारा। कमर चीमा साहब थे, उनका अपना है, जैसे मैंने कहा पॉइंट ऑफ व्यू है। उनका कहना ये है कि जी यहाँ पे बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो यकीनन कोई और कंट्री करवा रही है। उसकी रीजन यही है कि जी क्योंकि हम जो है ईरान और अमेरिका के बीच में अमन करवा रहे हैं, हमारे यहाँ पीस टॉक चल रही है, हमारे यहाँ सारे कारनामे हम कर रहे हैं, और हमें इन तमाम बातों से रोकने के लिए जो है सारी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। ये बात हमें हमेशा से लगा करती है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है, और जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके पीछे यकीनन कोई और कंट्री और खासतौर पे भारत है, क्योंकि भारत तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि हम थोड़ा सा बेहतर हो जाएं, या हम जरा खाते पीते दिखाई दें, या हमारे हालात सही हो जाएं। इस किस्म की बातें हमें हमेशा से बचपन से बताई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, सिखाई गई हैं कि जी भारत जो है वो असल में हमारा दुश्मन है, भारत असल में हमारे पीछे पड़ा हुआ है और भारत ही हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पर भी कमर चीमा साहब ये नहीं बता रहे कि पाकिस्तान की स्टेट के साथ आखिर बलूचिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से बलूचिस्तान में इस किस्म के अटैक्स बहुत अरसे से चलते चले आ रहे हैं। वो क्या वजह है जिसकी वजह से डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट किया गया है, वो क्या रीजन है जिसकी वजह से ईमान मजारी को जेल में डाला गया है सिर्फ ट्वीट लगाने के ऊपर। आखिर वो कौन से इश्यूज हैं, आखिर वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं, या वो कौन सी डिमांड्स हैं जो कि बार बार जो है बलूचिस्तान के लोग सामने रखते हैं, लेकिन हुकूमत ना सुनने को तैयार है, ना मानने को तैयार है।
और ना ही उनके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन करती दिखाई देती है। ऐसे में जब इस किस्म के अटैक्स होते हैं, बिल्कुल इस तरह के अटैक्स को कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। हर तरफ से यही बात की जा रही है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसी के साथ साथ लोगों को ये भी यकीनन स्टेट को समझाना चाहिए या बताना चाहिए कि आखिर ये इश्यूज सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहे। क्या सिर्फ एक यही रीजन है कि कोई दूसरी कंट्री, चाहे भारत या कोई जो है वो हमारे पीछे पड़ गए हैं और जिसकी वजह से हमारी ये हालत हो रही है? तो इसका जवाब है नहीं। पाकिस्तान ने जिस तरह से, पाकिस्तान की स्टेट ने जिस तरह से बलूचिस्तान को शुरू से ट्रीट किया है, शुरू से जिस तरह से कभी उनकी जमीन चाइना को दे दी, कभी गवादर में सीपीसी बनाया गया जिसमें वहां के जो मकामी लोग हैं उनका सिरे से कोई फायदा नहीं है। वो बिल्कुल अपने आप को वहां पर मजबूर समझते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनको पीने का साफ पानी तक वहां पर नहीं दिया जाता। वहां ही से निकली हुई सुई गैस जो है वहीं के लोगों को नहीं मिलती। वो लोग जो है वो लकड़ी के चूल्हे जो है वो इस्तेमाल करने पर मजबूर है, जबकि बाकी पाकिस्तान में वहीं से निकाली गई सुई गैस जो है वो पहुंचा दी जाती है। वहां के लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। वहां से बलूचिस्तान का मीडिया जो है वो सबसे ज्यादा, वैसे तो खैर पूरे पाकिस्तान का ही मीडिया जो है उसको मैं बेचारा ही कहूंगी, लेकिन बलूचिस्तान का मीडिया जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त मुश्किल में होता है कि उन्हें किसी तरह की रिपोर्टिंग नहीं करने दी जाती। मिसिंग पर्सन्स के लिए कई बार वो लोग इस्लामाबाद आ चुके हैं, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई नहीं होती। इसी तरह की डिमांड जो है वो होती चली जा रही है। बीएलए का नाम लिया जाता है कि जी बीएलए जो है उसको तो खैर अब टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी डिक्लेयर करवा दिया गया है। तो भाई ये बीएलए के कितने लोग हैं जो ये लाखों की फौज के कंट्रोल में नहीं आ रहे? जिस तरीके से टीटीपी को कहा जाता है कि जी मुश्किल से 15-20 हजार लोग हैं, तो अगर 15-20 हजार लोग हैं टीटीपी के, तो ये यहाँ की लाखों की फौज जो है वो 15-20 हजार को काबू क्यों नहीं कर पा रही? इनका कहना है कि जी वो अटैक करके और वापस अफगानिस्तान में भाग जाते हैं। तो क्या बीएलए भी यही होती है? बीएलए भी क्या अटैक करके कहीं भाग जाते हैं? क्यों इन लोगों को बिठाकर बात नहीं हो सकती? क्यों ये जब टीटीपी के साथ डायलॉग करने को तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि जी हम टीटीपी के साथ बात करेंगे, अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनके साथ कई बार स्टेट कह चुकी है कि जी हम डायलॉग करने को तैयार हैं अगर वो हमारी ये कंडीशन माने, वो कंडीशन माने, तो यही बात बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके ऊपर क्यों नहीं जो है वो अप्लाई करते? यही बात जो है ये क्यों नहीं कहते कि हम बलूचिस्तान के लोगों से या बीएलए के लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी उनके जो डिमांड्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे साथ शेयर, यानी स्टेट के साथ वो शेयर करें और उसको स्टेट सुनने को तैयार है। लेकिन स्टेट ऐसा करने के बजाय मुसलसल ऑपरेशन पे ऑपरेशन करती जा रही है, जिसमें उन लोगों को नुकसान हो रहा है, उनके कारोबार को नुकसान हो रहा है, वहां के लोग परेशान है। कभी वहां पर मोबाइल सर्विसेज सस्पेंड कर दी जाती हैं, तो कभी वहां पर कह लीजिए इंटरनेट सर्विसेज नहीं चल रही होती हैं। उसके साथ साथ जो है उनके कारोबार और उनके घरों के ऊपर जिस तरह से जाकर पुलिस हो चाहे फौज के रेंजर्स हो, वो जाकर जिस तरह से वहां पे चेक करते हैं और अटैक करते हैं, वो भी उन लोगों को बुरा लगता है। तो ये तमाम चीजें जो है आखिर इस पे स्टेट जो है वो कुछ अक्ल इस्तेमाल करते हुए ठीक से इन चीजों को मैनेज या हैंडल क्यों नहीं करती? अगर आप हाफिज सईद से बात कर सकते हैं, मसूद अजहर बड़ा आपकी आंख का तारा है जिसको सारी दुनिया टेररिस्ट कहती है, जिसने कई दूसरी कंट्रीज में भी जाके नुकसान किया है। अगर कोई ये कहता है कि हाफिज सईद जो है वो बहुत ही नेक आदमी है, उसने तो कोई टेररिज्म नहीं की है, और पाकिस्तान की स्टेट और पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि जी वो टेररिस्ट नहीं है, तो कोई ये बता दे कि उसको 31 ईयर्स के लिए जेल में क्यों डाला है? उसको अगर 31 ईयर्स के लिए जेल में आपने सजा दी है और टेररिज्म के ऊपर ही सजा दी है, जो कि जाहिर है कि न्यूज में आ गई थी ये बात और सभी ने देखा और पढ़ा है, तो फिर ये भी बता दें कि वो टेररिज्म उसने कहाँ की थी। अगर उसने वो टेररिज्म पाकिस्तान में की थी तो भी बता दीजिए पाकिस्तान में उसने वो टेररिज्म कहाँ की थी, और अगर पाकिस्तान से बाहर की थी तो कौन सी कंट्री में की थी? क्या वो मतलब पूरी दुनिया खुली पड़ी है, लेकिन उसने कौन सी कंट्री में जाकर टेररिज्म की है? और अगर भारत ये गलत कह रहा है कि नहीं वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो हाफिज सईद के जो यूट्यूब के ऊपर भी और कई जगह हाफिज सईद की जो स्टेटमेंट्स हैं, जिसे सुना देखा पढ़ा सब कुछ जा सकता है, तो फिर उसके बारे में लोगों का क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है इनको अब थोड़ा सा अक्ल पकड़नी होगी और इस तरह से हाफिज सईद को हीरो बनाने के बजाय जो है वो अपनी कोशिश करें कि कंट्री का नाम थोड़ा जो खराब हो चुका है काफी, उसको थोड़ा सही किया जा सके। वो तभी सही होगा जब बलूचिस्तान में अमन आएगा, जब बलूचिस्तान के लोगों को आप उनके राइट्स देंगे, बजाय ये कहने के कि जी वो क्योंकि हम तो बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं
और हम हमेशा ही बहुत शानदार काम किया करते हैं और सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, सारी दुनिया की हम मदद कर रहे हैं और इस किस्म की बातें करने से कुछ होने वाला है नहीं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में हुए इस ट्रेन ब्लास्ट ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस धमाके में कई लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हो गए और बताया ये जा रहा है कि ये सारे के सारे फौजी जवान ईद की छुट्टियों में अपने घर जा रहे थे। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हर तरफ धुआं, चीख पुकार और सिक्योरिटी फोर्सेस का भारी डिप्लॉयमेंट देखने को मिला। लेकिन जिस बात की चर्चा अक्सर सोशल मीडिया पर होती है वो एक बार फिर से देखने को मिली। पाकिस्तान के नेता, पत्रकार, हर कोई एक चीज़ यही बोल रहा है कि इसके पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार और एनालिस्ट कमर चीमा साहब का कहना है कि इसके पीछे भारत का हाथ है। पीछे जब पाकिस्तान की जाफ़र एक्सप्रेस हाईजैक हुई थी तब भी कमर चीमा ने कहा था कि इसके पीछे भारत का हाथ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो हालात बने हुए हैं उसके पीछे हमेशा बाहरी ताकतों का हाथ होता है? अगर ऐसा पाकिस्तानियों को लगता है तो फिर ये सबूत पेश क्यों नहीं करते हैं? ग्राउंड रियलिटी अगर हम देखते हैं तो बलूचिस्तान पिछले कई सालों से इंसर्जेंसी, इनस्टेबिलिटी और आतंकी घटनाओं का केंद्र बना हुआ है। पाकिस्तान के अंदर ही कई आर्म्ड ग्रुप्स ऐसे एक्टिव हैं जो पाकिस्तानी फ़ौज और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं और यही वजह है कि सोशल मीडिया के लोग भी अब सरकार से सवाल पूछते हैं कि भाई अगर हर अटैक के पीछे भारत का हाथ है तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ क्या कर रही थी? आईएसआई तो दुनिया के नंबर 1 है ना, तो फिर वो क्यों फेल हो जाती है? इतने बड़े बड़े सिक्योरिटी क्लेम्स आखिर ज़मीन पर ही फेल क्यों होते हैं? वहीं पर कुछ यूज़र्स ऐसे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंटरनल सिक्योरिटी कोलैप्स को छुपाने के लिए भारतीय नैरेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, भारत पर इल्ज़ाम लगाया जाता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो भी इस वक्त काफ़ी दबाव में है। इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और लगातार जिस तरह से पाकिस्तान में अटैक्स हो रहे हैं वो शहबाज शरीफ सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी सरकार अपनी ही पीठ थपथपाने में लगी है कि हम यूएस और ईरान के बीच दोस्ती करवा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वहीं अभी ये देखना होगा कि पाकिस्तान इस हमले की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा या फिर से बिना सबूत के ही जो नैरेटिव वॉर हमेशा की तरह होता है वो जारी रहेगा। आतंकवाद चाहे कहीं भी हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे भारत में हो, उसका जो नुकसान होता है वो आम शहरियों को ही उठाना पड़ता है। अब जैसे सेना के जवान हैं तो किसी न किसी परिवार के ही सदस्य, लेकिन अक्सर आपने वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें जो पाकिस्तानी फौजी जवान हैं वो कहते नज़र आते हैं कि भैया हमको छोड़ दो, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, हमें तो फ़ौज ने बोला है करने के लिए हम कर रहे हैं।